आज मंदसौर शहर कोतवाली के अंदर पुलिस अधीक्षक के नाम पर एक ज्ञापन मंदसौर सराफा एसोसिएशन के द्वारा सौंपा गया। उन्होंने अपने ज्ञापन में मांग की है कि उनके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो झूठी शिकायतें दर्ज करवाई जा रही है, उनके ऊपर रोक लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि आजकल सराफा व्यापारियों के ऊपर बहुत ज्यादा हमले हो रहे हैं, उनको धमकी देने जैसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं। इसलिए पुलिस को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सराफा व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जो ग्राहक के साथ लेन देन में जो विरोधाभास हो रहा है, उसके समाधान के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। स्वर्णकार सराफा एसोसिएशन मंदसौर, सराफा व्यापारी एसोसिएशन मंदसौर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर, सद्ग्रहण करने तथा व्यापारियों के विरुद्ध की जा रही असत्य व झूठी शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगाने की मांग। मतलब क्योंकि वो कभी मंडी गेट पे खड़ा होता है, कभी सराफा बाजार में नहीं खड़ा होगा, कभी सदर बाजार में खड़ा होगा आपके कुरियर पे, तो इसको और हम थोड़ा सा निर्देशित कर देंगे तो और अपनी प्रेजेंस ज़्यादा रखेंगे। मेरा जो है सभी जो स्वर्ण या आभूषणों का जो व्यापार करते हैं उन लोगों से मेरा केवल यही निवेदन है, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे करीब 2 साल होने आ गए हैं, तो जो विवाद के विषय हैं अपने कोई बहुत बड़े विषय नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है। हम थोड़ा सा दिया गया है, किस मामले में दिया गया है? इसका ज्ञापन का मेन उद्देश्य यह है कि सोने के भाव में और चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी के कारण आए सराफा व्यवसाय की सुरक्षा भी बहुत गंभीर विषय हो गया है। कई जगह लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और कई जगह हत्याएं भी हो चुकी है इन भाव के कारण। इस कारण हम चाहते हैं कि सराफा बाज़ार में एक पुलिस चौकी का निर्माण, पुलिस चौकी बन जाए जहाँ पे 1-4 की गार्ड वगैरह लग जाए, तो थोड़ी सुरक्षा रहेगी सराफा व्यवसायियों के लिए। आपका? मैं अजय सोनी, सदस्य प्रदेश कार्य समिति सराफा एसोसिएशन मध्य प्रदेश द्वारा आज सबको एकत्रित कर ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए सभी व्यापारी बंधु इसलिए आए कि अभी कुछ वर्षों पहले चांदी 68,000, 58,000, 55,000, 60,000 हुआ करती थी और आज चांदी के भाव 2,50,000, 60,000 रुपये हो गए। तो उस वजह से लोग भाव सुन के अपने पुराने गिरवे लेने के लिए लोगों के पास आ रहे हैं। और कुछ जो पहले बेच गए हैं, उनके परिवार के लोग कुछ बेच गए तो बोले हमने तो बेचा नहीं था। उस वजह से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। इस एवज में हम सभी मिलकर CSP साहब को और SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे सबकी मांगे की जाए, पूरी की जाए और हम सबको जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए। क्या क्या मांगे? सुना है कि पुलिस चौकी की मांग कर रहे हैं आप? पहले किसी ज़माने में मंडी गेट से लेके जो सदर बाज़ार तक और सदर बाज़ार से मंडी गेट के बीच में एक स्थानीय चौकी हुआ करती थी, जो विगत वर्षों से बंद हो गई है। हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक चौकी वापस सुचारू रूप से प्रारंभ की जाए। दूसरा ये है कि सदर बाज़ार, कालिदास मार्ग, नैयाबादी क्षेत्र, जहाँ जहाँ भी स्वर्णकार व्यापारियों को बंधु का व्यवसाय है, वहाँ पर दोपहर में भी स्पेशली रूप से कोई गश्त की जाए और रात्रि में बाकायदा सब अच्छी से गश्त लगवाई जाए, ताकि हम व्यापारियों का किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। अब यही हमने CSP साहब और SP साहब से कामना करते हैं। स्वर्णकार एसोसिएशन वाले आज जो ज्ञापन देने आए हैं SP साहब के नाम पे, क्योंकि बाज़ार में जो घटनाक्रम चल रहा है वो ठीक नहीं है। ग्राहक और व्यापारियों के बीच में जो वाद विवाद प्रतिदिन हो रहे हैं, उसके निराकरण के संबंध में हम यहाँ पर SP साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि ग्राहक जो अगर गिरवे का सामान रख के गया है और 10 साल 15 साल पुराना भी अगर वो उठ के आ रहा है कि हमारा गिरवा दिया जाए। गुजरात में व्यापारियों के वहाँ पर यह नियम बना हुआ है कि 3 साल बाद वो रकम का हिसाब हो जाए, उसकी वापसी नहीं होती है। ग्राहक को बिठाकर और उसका हिसाब करके और वो निपटा लिया जाता है। परंतु 5 साल बाद, 10 साल पहले, 15 साल पहले के ग्राहक उठ के आ रहे हैं। यहाँ तक कि कल परसों हमारे गरोट में हमारे जो स्वर्णकार बंधु के साथ में एक विवाद हुआ, जो कि वो 18 से 20 साल पहले उसके पिताजी की दुकान पे गिरवे रख गए थे। अब उसके पिताजी शांत हो गए और तीनों भाई भी अलग अलग हुए, अलग अलग दुकानें लगा ली। फिर भी ग्राहक आकर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया और वाद विवाद किया। क्या कारण है इसका? भाव बढ़ने का? भाव बढ़ने के कारण उनको लगा कि हमारी जो रकम पड़ी हुई है उनके यहाँ 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, चूँकि 2.5 लाख से ऊपर के भाव हो गए हैं,
इस प्रलोभन में आकर वो आकर विवाद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तो हमको मिलेगा। और व्यापारी क्या है कि एक कानूनी प्रक्रिया से, पुलिस से ये डर मान लो या फिर इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। पिछले दिनों हमारे सराफे में, मंदसौर सराफे में भी एक घटना हुई, तो वो उसकी सासू जो है भरपाई करके रकम जमा कर गई, हिसाब किताब हो चुका गिरवे का, लेकिन फिर भी वो आके ने झगड़ा किया और उनको उनके साइन बता के, देखो आप हिसाब करके गए हैं, ये आपके साइन है। बोले हम तो पढ़े लिखे हैं और हमसे कुछ भी साइन करा लिया। इस प्रकार की बात करी। यहाँ पे आए तो व्यापारी आया। अब यहाँ पर आने के बाद व्यापारी क्या है कि कोई लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, कुछ भी ले दे के ने उसको निपटा लिया। हम ये चाहते हैं कि जब अगर कोई शिकायत लेकर यहाँ कोतवाली में आए तो कम से कम उससे ये तो पूछे कि आपके पास रसीद तो दी होगी, आपने गिरवे रखा, कुछ तो लिख के दिया होगा कि आपका सामान इतने रुपए में हमने यहाँ पर रखा हुआ है और इतने दिन के लिए रखा है। आपने ब्याज जमा कराया तो उसकी रसीद ली होगी कि हमने ब्याज, आज ये ब्याज जमा करा रहे हैं 10,000 5,000 रुपये, इसकी रसीद वो भी दी होगी, उसको भी चेक करें यहाँ आकर। और मैं तो कहता हूँ कि पुलिस कोतवाली ऐसी चीज़ है, यहाँ पर आकर कोई भी आदमी अगर एक तोते को भी ले आओगे तो वो भी ऐसा बोलेगा बिल्कुल भजन की तरह, क्योंकि जो गलत होगा वो बोल नहीं पाएगा और जो सही होगा वो बिंदास बोलेगा। और यहाँ पे सब मालूम पड़ जाता है कि सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। अशोक सोनी। सराफा एसोसिएशन के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और उन मांगों को जो है वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाकर उनमें शीघ्र जो है जो भी बेहतर कार्रवाई हो सकती है वो सुनिश्चित की जाएगी।